नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और इस बीच सिक्किम सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, एक बड़ी ऐलान की गई है कि आगामी एक महीने तक वहां पर इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बीच जिस तरीके से कोरोना कम होनी चाहिए तो नहीं हो रही है, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिक्किम सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। सबसे पहले आज सिक्किम में आपको बता दें कि आज उच्च स्तरीय एक बैठक हुई है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इन नियमों को आगामी एक महीने तक जो है पालन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस चीज़ को अगर पालन करना पड़ेगा, तो इसमें देखा जा रहा है कि जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक काम होते हैं वो इस बीच नहीं हो पाएगी। अगर हम इसमें बता दें कि क्या कुछ नहीं हो पाएगा, सोशल रिलीजियस, इसके अलावा शादी, पूजा, किसी के जन्म दिवस पर जैसे लोग जाते आते हैं किसी के घर पर, वो सभी नहीं कर पाएंगे, ये सभी नहीं जा पाएंगे। चाहे और गेट टुगेदर, किसी से मिलने भी आप नहीं जा सकते। ये दोनों ही क्षेत्रों पर पालन होगा, अर्बन और रूरल दोनों ही इलाके में, यानी कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये लागू होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रेजेंट सिनारियो देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के जिस तरीके से किसी का जब देहांत होता है उस बीच जो खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है उस पर भी पूरे तरीके से पाबंदियां जो है वो लगा दी गई है और उसे भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भी प्रतिबंध जो है वो लगाई गई है। इसी के साथ अगर हम कहें और क्या कुछ पाबंदियां जो है लगाई गई है, तो वो भी हम आपको बता दें कि IEC और मास अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सभी किए जाएंगे। कोविड दिशा निर्देशों का जो उल्लंघन करेंगे उनके लिए कड़ी से कड़ी दंड की व्यवस्था जो है वो भी लागू की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य विशेष अगर कोई भी लोग जाएंगे तो उन्हें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी तरह से उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑड और इवन नंबर बेसिस पर जो वाहन है वो चलेंगी, ऑड और इवन नंबर पर जो गाड़ियां हैं वो चलेगी। ये सारी बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ स्पीच आपको आगामी एक महीने तक पालन करना है जो सिक्किम में रहते हैं, चाहे वो शहरी इलाके में रह रहे हों, चाहे वो ग्रामीण इलाके में रह रहे हों। इसी के साथ साथ नियंत्रण उपायों की अगर हम बात कहें तो बैठक में अगर ये भी फैसला लिया गया है कि अगर किसी भी इलाके से, किसी भी वार्ड से अगर एक भी कोरोना मरीज अगर पाए जाते हैं तो पूरे वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा, वहाँ पर वो कंटेनमेंट जोन ही चलेगा। और अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में भी, लेकिन अगर किसी भी वहाँ से अगर कोई भी पेशेंट मिलता है, कोरोना मरीज वहाँ से पाए जाते हैं, तो उस इलाके को हम कह सकते हैं कि रेड जोन कहा जाएगा, माना जाएगा, या फिर जिस बिल्डिंग से पाए जाएंगे उस पूरे बिल्डिंग को कंटेनमेंट हिसाब से कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कहें कि पूजा पाठ की बात करें, तो पूजा पाठ भी लोग मंदिरों में कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके घर की पूजा है और घर के लोग हैं तभी वो मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, धार्मिक स्थलों पर। और किसी भी को धार्मिक स्थलों पर जाना आना भी सब तरीके से मना ही है। और ये विशेष रिपोर्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, विशेष जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर जो है एक बार फिर से हम अभी अपने जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सिक्किम रहते हैं, सिक्किम में, उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है। जो जानकारी हमने आपको दी कि आज से 3 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी इलाके के, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनके साथ, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी किया था उन्होंने। और जो जानकारी दी थी उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से कोविड की केसेस कम नहीं चाहिए, वो कम नहीं हो रही है, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज सिक्किम सरकार के द्वारा ये विशेष जो है पहल की गई है और आने वाले एक महीने तक वहाँ पर इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन जो है जो दिया गया है वो पालन करना पड़ेगा। आगे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया
smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी।